संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गौरव मिश्रा अयोध्या से। सबसे पहले गणेश, आपका हम यहां रुख करना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, तो जाहिर है कि बाकी चीजों के दामों में भी वृद्धि हो ही रही है। क्या सरकार का कोई ध्यान नहीं है महंगाई पर? पल्लवी, अगर बात करें तो जिस कदर जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, तब जगह जगह पर एक बैनर पोस्टर लगाए गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार थे, तब जगह जगह पर यही बोला गया था कि अब की बात बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। तो हालांकि लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। जहां तो पूर्व अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। अब एक बार फिर इसी महीने की बात करें तो दूसरे दिन आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 27 और 28 पैसे जो है डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में 105 रुपए तक पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है और डीजल की बात करें तो 95 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर जो आपने प्रश्न किया है कि पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी होती तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की जेब में तो फर्क पड़ता ही, लोगों की जेब में वजन पड़ता ही है। साथ ही महंगाई भी दूसरे कदर अगर अन्य चीजों की बात करें तो उन पर भी महंगाई का कहीं ना कहीं जोर पड़ता है। महंगाई नजर आती है, चाहे वो किसी तरह की चीज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का चीज हो या फिर अन्य तेल की सामग्रियां हो या किसी भी चीज को, क्योंकि सभी चीजें पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो अन्य चीजों पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और जिससे महंगाई आम जनता को झेलने की एक बार फिर जो है आम जनता को महंगाई नसीब हो रही है। लगातार कोरोना काल में आम जनता की बात करें तो आम जनता लगातार उम्मीद लगाए बैठे थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में या फिर अन्य चीजों में कहीं ना कहीं इस महंगाई से उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों ने बढ़ोतरी ने यह साबित कर दिया है कि लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की मांगों में कि आम जनता को अभी राहत कहीं भी नहीं दिख रही है। जी पल्लवी। बिल्कुल गौरव, ये जो आरोप हमेशा से केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं कि ये व्यवसायियों की सरकार है, ये ऐसे लोगों को ही फायदा पहुंचाती है जो सबसे प्रतिष्ठित हैं और अमीर हैं। अब जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये बातें सही साबित होती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि इस महंगाई से आम जनता का तो कोई भला नहीं हो रहा है। देखिए पल्लवी, आपको बता दें की बात करें, जो महंगाई का असर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। लोगों की कमर टूटती जा रही है। कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम दिन दिन बढ़ रहे हैं, वहीं अगर एलपीजी गैस को लेकर के बात करें वो भी कमर लोगों की तोड़ती हुई नजर दिख रही है। लोगों को एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से सरकार का वादा था कि लोगों को कहीं ना कहीं जो महंगाई है उससे फायदा दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक तरफ कोरोना के लॉकडाउन से लोग मार खा रहे हैं, वहीं दिन दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां भी इसको लेकर के अपना आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रही थी और तमाम प्रकार के ऐसे धरने देकर के सरकार को घेरने का काम कर रही थी पल्लवी। बिल्कुल, और अभी भी यही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोगों में रोष अब बढ़ता जा रहा है। गौरव, अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करके महंगाई को कम नहीं कर सकती? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से लोगों को उम्मीद, चाहे राज्य सरकार है, जिस तरीके से राज्य में लोगों को पता है कि किस तरीके से लोग लॉकडाउन में जो कोरोना काल चल रहा था, कितनी लोग गिरी परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें नाइंसाफी का काम कर रही है। जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद लोगों को कहीं ना कहीं सरकार द्वारा राहत मिलेगी, लेकिन डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस के दामों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और लोगों में कहीं ना कहीं सरकार को शायद गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो विपक्षी पार्टियां धरने दे करके और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को आड़े हाथ ले रही है, लेकिन अगर जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जब जाया जाता है और लोगों से बात की जाती है तो सीधा आरोप होता है कि लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है पल्लवी। बिल्कुल, आपके पास आना चाहेंगे हम गणेश। अभी जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। बात अगर भोपाल की कर लें या फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कर लें, तो इनकी तरफ से कोई प्रयास किए जाने की उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई प्रयास किए जाएंगे और आम जनता को राहत दी जाएगी? देखिए पल्लवी, अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में अगर राहत देने की बात करें तो हालांकि अभी राज्य सरकार से ऐसा कोई भी कदम नजर नहीं आ रहा है जहां पर लोगों को राहत मिल सके। लेकिन हालांकि राज्य सरकार लगातार यह बात कर रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं ना कहीं जल्द ही कमी देखने को मिलेगी और राज्य सरकार जिस कदर जो आम जनता है महंगाई की मार से त्रस्त है, तो बार बार जो है
राज्य देखिए, सरकार बात की ये तरफ है से कि बात करें, कोरोना के इस काल में जब लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं, उनके काम धंधे ठप पड़ चुके हैं, तब उन पर महंगाई की मार नहीं पड़नी चाहिए। अभी क्या सरकार कोई नौकरियां यहां पर निकाल रही है कि बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार पर लगा सकें? ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से? तब तो आप महंगाई बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है गणेश। निश्चित तौर पर देखिए पल्लवी, अभी इस कदर कुछ भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो हम जिस पेट्रोल पंप पे हैं वहां पर हमारे साथ कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो स्वयं इस चीज से पीड़ित हैं। हम एक बार आपको उनसे भी रूबरू कराना जी। चाहेंगे कि किस कदर जो महंगाई की मार है लगातार, ये महंगाई की मार आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक उपभोक्ता भी है जो यहाँ पर पेट्रोल पंप से आए हुए हैं। आप इधर आओ। तो बताइए, जो जिस कदर महंगाई बढ़ रही है लगातार, तो क्या किस कदर आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है? क्या लगता है आपको, सरकार से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? सर, पेट्रोल और डीजल का दाम तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। मुझे लगता है सरकार मौका परस्त हो गई है। आज के समय में जब तक लाख में डिमांड बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि महंगाई होना लाजमी है, लेकिन सरकार महंगा करने के बाद कभी भी घटने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन महंगाई क्या बढ़ती जा क्या रही है। उम्मीद करते हैं आप सरकार से? किस कदर पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपके हित में क्या ऐसा कार्य करती है? क्या आगे आप अपेक्षा रखते हैं कि सरकार आपके हित में, जो लगातार महंगाई की मार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जेब पर असर तो पड़ ही रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन आगे की बात कहीं ना कहीं आपको लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से आपको राहत मिलेगी? नहीं, अभी पेट्रोल डीजल में कोई राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार रेट बढ़ा ही रही है, घटाने का कोई भी बिल्कुल, हम हालात देख रहे हैं, सभी लोगों को परेशानी हो रही है बढ़ती महंगाई से। उम्मीद हम यही करेंगे कि सरकारें इस ओर ध्यान दें और इस महंगाई को कम करने के लिए प्रयास जरूर किए जाएं। आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम इस समय लोगों की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महंगाई अब आसमान छू रही है। अब कोरोना के काल में किस तरीके से आम आदमी इस महंगाई से पार पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।